है तो पार्षदो महा जयो विजय वचन कथाधिकृत्य मायदो बहाक्रान्तामतिक्रमम् भगवान विश्राम के लिए गए, अपने पार्षद जय विजय से कह गए, बोले अंदर किसी को आने मत देना। तभी शनक आदि ऋषियों के मन में विचार आया, क्यों ना ठाकुर जी के दर्शन के लिए जाया जाए। और ठाकुर जी के दर्शन के लिए पहुंचे तो सामने द्वार पर जय विजय ने रोक लिया। बोले अभी प्रभु आराम कर रहे हैं, अभी आप अंदर नहीं जा सकते। बोले अभी आप अंदर नहीं जा सकते। अब तो महाराज कहते हैं जय विजय ने मना किया, लेकिन शनकादि ऋषि नहीं माने, अंदर जाने लगे। और जैसे ही अंदर जाने लगे जय विजय ने धक्का मारकर बाहर निकाल दिया। और धक्का मारकर बाहर निकाला तो यहाँ पर शनकादि ऋषियों को क्रोध आ गया और श्राप दे दिया। बोले जाओ, जाकर तुम 3 जन्म के लिए राक्षस हो जाओ। श्राप लग गया शंकर पार्षदों को, जय विजय पार्षद को। और जैसे ही श्राप लगा, स्वयं परम पिता परमात्मा भगवान विष्णु वहां प्रकट हो गए। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। भगवान वहां प्रकट हो गए और प्रकट हुए तो ठाकुर जी के चरणों में जय विजय गिरकर क्षमा याचना करने लगे। बोले भगवान आप हमें क्षमा कर दीजिए, हमने इनको पहचाना नहीं है, आपके ही पुत्र हैं। तब भगवान ने कहा, बोले तुम राक्षस तो बनोगे, लेकिन 3 जन्म के बाद तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। अब तो महाराज वही जय विजय राक्षस बनकर के कहते हैं यहाँ पर दिति के गर्भ में आ गए। और दिति को जब पता चला कि मेरे पुत्र महान राक्षस होंगे, तो अपने गर्भ को बाहर नहीं आने दिया। 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, पूरे 100 वर्षों तक गर्भ धारण कर लिया। 100 वर्षों तक उन पुत्रों को अपने गर्भ में रखा। और 100 वर्षों जब बाहर निकाला तो वह बाहर आए तो आते ही कहते हैं अस्त्र शस्त्र लेकर के चल दिए दोनों पुत्र। एक हुआ हिरण्याकश्यप और एक हुआ हिरण्याक्ष। पाश्यते इति पाश्य पाश्यकायेव काश्यप कौन हुए? हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष। अब जो हिरण्याक्ष थे अस्त्र शस्त्र लेकर के चल दिए और आकाश मार्ग में उड़ते हुए जा रहे थे, क्योंकि पहले जो राक्षस थे वह आकाश मार्ग में उड़ते थे, शक्तियां थी उनके पास। आकाश मार्ग में उड़ते हुए जा रहे थे तो सामने से नारद जी आ रहे थे। और नारद जी को आता देखा तो नारद जी से कोई युद्ध के लिए ललकार दिया। बोले हे देव आप हमारे साथ युद्ध कीजिए। अब नारद जी तो बेचारे सीधे साधे ब्राह्मण देवता, वे कहां कोई थे युद्ध करें। नारद जी कहने लगे भैया तुम वो तो क्षमा कर, मैं तो कोई तो युद्ध करूंगा, मैं तो सीधा सीधा साधो ब्राह्मण देवता हूँ, ठाकुर जी को ध्यान करता रहूं, नारायण नारायण नाम जपता रहूं। बोले मेरे बस की ना है भैया युद्ध करो। तब नारद जी ने कहा बोले एक काम कीजिए, आप समुद्र में जाकर छिप जाइए।
वहां पर स्वयं भगवान आएंगे पृथ्वी को समुद्र से ऊपर लाने के लिए, तब उनके साथ आप युद्ध करना। अब तो कहते हैं जो हिरणाक्ष समुद्र में जाकर के छुप गया, और समुद्र में जाकर के जब छुपा तो यहां पर ब्रह्मा जी ने विचार किया पृथ्वी को समुद्र से ऊपर लाया जाए। तब कहते हैं अपने अंश से वराह भगवान को प्रकट किया। बोलिए वराह भगवान की जय हो, वराह भगवान की जय हो, वराह भगवान की जय हो। वराह भगवान को प्रकट किया और कह दिया, बोले जाओ जाकर के पृथ्वी को समुद्र से ऊपर लेकर के आओ। और समुद्र में हिरणाक्ष तैयार बैठा था युद्ध के लिए। वराह भगवान गए, पृथ्वी को समुद्र से ऊपर लाने लगे तो बीच रास्ते में हिरणाक्ष ने रोक लिया। हिरणाक्ष ने रोक लिया, और हिरणाक्ष ने जब रोका तो कहने लगा, बोले आपको मैं ऐसे नहीं जाने दूंगा, आपको पहले मेरे साथ युद्ध करना होगा। भगवान में कहते हैं वराह भगवान में और हिरणाक्ष में युद्ध होने लगा। युद्ध करते 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 कहते हैं हिरणाक्ष के प्राणों को छीन लिया भगवान ने, उसको मुक्ति प्रदान कराई, उसका उद्धार किया और पृथ्वी को समुद्र से ऊपर लेकर के आए। तो पृथ्वी को अहंकार हो गया, अभिमान हो गया, बोले स्वयं परमात्मा को मुझे लेने आना पड़ा, मेरे बिना कोई कार्य नहीं होता, परमात्मा को लेने आना पड़ा। और भगवान तो ऐसे हैं किसी का अहंकार नहीं टिकने देते। किसी को अहंकार होना कि बोले मैं, तो ठाकुर जी सबसे पहले दूर करते हैं। जब पृथ्वी को अहंकार हुआ तो ठाकुर जी पृथ्वी को लेकर कहां पहुंचे? श्री धाम वृंदावन जाकर। पृथ्वी ने देखा मैं तो समुद्र के अंदर थी, तो यहां पर वृंदावन में इतने अच्छे अच्छे फूल खिले हुए, कमल खिले हुए, इतना अद्भुत दृश्य है, यह कैसे हुआ? तब ठाकुर जी ने कहा, बोले यह कोई साधारण जगह नहीं, यह कोई साधारण पृथ्वी नहीं है, यह मेरा घर है, मेरा धाम है। कहते हैं सारे तीर्थ प्रयागराज को जाकर कर देते हैं, टैक्स देते हैं कर, लेकिन एक वृंदावन धाम ऐसा है जो कर नहीं देता। क्या भैया? अयोध्या और वृंदावन प्रयाग नहीं जाते हैं कर देने के, दोनों ठाकुर जी को गौलोक। वही तो कह रहा हूं भैया, लेकिन वृंदावन धाम ऐसा है यह कर देने के लिए नहीं जाता, क्योंकि यह साक्षात मेरा धाम है, यह मेरा घर है। अब तो महाराज पृथ्वी का अहंकार दूर किया, और अहंकार दूर किया पृथ्वी का, तो कहते हैं श्री सुखदेव जी महाराज कि हे राजा परीक्षित, यहां पर पृथ्वी का अहंकार दूर किया भगवान, और पृथ्वी पर सुंदर सुंदर फूल खिलने लगे, वृक्ष होने लगे, पृथ्वी का सुंदर नजारा हो गया, अद्भुत नजारा। अब तो महाराज यहां पर राजा परीक्षित कहने लगे, बोले भगवान आप हमें भगवान के दत्तात्रेय भगवान के अवतार की कथा सुनाइए, भगवान दत्तात्रेय का अवतार कैसे हुआ? कहने लगे श्री सुखदेव जी महाराज कि एक ऋषि थे, अत्रि ऋषि, जिनका विवाह हुआ सती अंसुईया जी के साथ।
और सती अनसुईया अपने पति की बहुत सेवा किया करती थी, पतिव्रता थी। और उनके पतिव्रता, कहते हैं पतिव्रता धर्म का डंका बजा हुआ था कि उनके समान पतिव्रता नारी कोई नहीं है। और यह बात गलती से पहुंच गई नारद जी के पास। नारद जी ने सुन लिया, बोले माता अनसुईया जी के पतिव्रता सत्यत्व का पतिव्रता धर्म का डंका बजा हुआ है, उनके समान कोई नारी नहीं है पतिव्रता। अब नारद जी चले, कहां जाकर पहुंचे? 3 देवियों के पास। लक्ष्मी, ब्रह्मांड जी और पार्वती। वहां जाकर पहुंचे और उनसे कहने लगे, बोले आपने कुछ सुना है? बोले नहीं। बोले माता अनसुईया जो है इतनी पतिव्रता है कि पूरे जगत में उनके पतिव्रता धर्म का डंका बजा हुआ है। अब एक नारी के सामने आप दूसरी किसी नारी की तारीफ करोगे ना तो उसको ईर्ष्या होने लग जाती है। अब आपके पति आपके सामने किसी और स्त्री की तारीफ करें तो आपको तो ईर्ष्या आपको भी होने लग जाएगी। क्यों मैं ऐसा ही कह रहा हूं? बुरा तो लगेगा। बोले हमारी तो आज तक ना करी, बाकी कर रहे हैं। चाहे बोलेंगे नहीं भैया गच ऊपर, अंदर ही अंदर ऐसे ही बोले, अंदर ही अंदर जलन होने लग जाती है। बोलेंगी नहीं पति थे कछु, शाम को रोटी ना देंगी। बोले कोई देखी जाके तारीफ करी, जा मैं खा गया। अब तो महाराज तीनों देवियां कहने लगी, बोले हमसे भी ज्यादा पतिव्रता क्या? नारद जी ने कहा, बोले आपसे भी ज्यादा पतिव्रता। अब तो महाराज तीनों कहते हैं देवी की ईर्ष्या होने लगी। बोले हमारे सामने हमारी प्रशंसा ना करके किसी और नारी की प्रशंसा कर रहे हैं नारद जी। अब नारद जी को जरा सी चिंगारी लगानी थी, चल दिए वहां से अपना काम करके। और जैसे ही गए तो महाराज वहां पर तीनों देवियों ने विचार किया, बोले क्यों ना सती अनसुईया की परीक्षा लेने के लिए जाया जाए। तीनों देवियां विचार करके परीक्षा लेने के लिए जाने लगी। तीनों देव आ गए। बोले देवी कहां के लिए जा रहे हैं? कहने लगी, बोले माता अनसुईया सती अनसुईया की परीक्षा लेने के लिए जा रहे हैं, वह हमसे भी ज्यादा पतिव्रता है। अब तीनों देवियों को तो पता था कि पतिव्रता इनसे ज्यादा है, लेकिन उनको विश्वास कैसे दिलाएं? क्योंकि नारी को अगर आप कोई बात समझाने जाओगे ना तो मुंह से नहीं समझती, या तो उनको करके दिखाओ तब समझ में आएगी। तीनों देवों ने विचार किया, बोले इनको अगर हम ऐसे समझाने बैठेंगे समझेंगे नहीं, तो इनको क्यों ना करके ही दिखाया जाए। तो तीनों देवों ने कहा, बोले देवी आप परीक्षा लेने नहीं जाएंगे, परीक्षा लेने के लिए आपकी जगह हम जाएंगे। अब तो महाराज तीनों देवों ने साधु का रूप धारण किया, ब्राह्मण वेश, और ब्राह्मण साधु का रूप धारण करके गए और जाकर के माता अनसुईया के द्वार पर कहने लगे भिक्षाम दे। माता अनसुईया अपनी कुटिया से बाहर निकल के आई, पति थे नहीं, बाहर आई, कहने लगे हे ऋषिवर, बोले क्या चाहिए? अन्न धन लोटा क्या चाहिए?
बोले आप जो कहेंगे आपको मैं भिक्षा में दे दूंगी। तीनों देव कहने लगे, बोले माँ, बोले हमको भूख लगी है बहुत तेज, आप हमें भोजन करा दीजिए। अंदर लेकर के गई, आसन लगा दिया। जैसे ही भोजन कराने लगी तो कहने लगे, बोले माँ, बोले हम ऐसे भोजन नहीं करेंगे। अब माता अनसुईया ने सोचा, बोले साधु संत हैं, रोजाना रूखे सूखे टिक्कर खाते होंगे, आज कुछ मिष्ठान कोई अच्छा कुछ खाने का मन कर रहा होगा। रोज रोज रूखे सूखा खा के अब तो महाराज कहने लगी, बोले ऐसे नहीं करोगे तो किस प्रकार से करोगे। तीनों देव कहने लगे, पहले आप वचन दीजिए कि हमें जिस प्रकार कहेंगे आप हमें उस प्रकार भोजन कराओ। माता अनसुईया ने सोच लिया था, बोले ठीक है, कुछ अच्छा खाने का मन होगा, सो वचन दे दिया। बोले हे ऋषिवर, हे संतजन, आप जिस प्रकार कहोगे हम आपको उसी प्रकार भोजन कराएंगे। वचनबद्ध हो गई माता अनसुईया, और जैसे ही वचनबद्ध हुई तो तीनों देव कहने लगे, बोले माता, आपको अगर हमें भोजन कराना है तो ऐसे कराइए जिस अवस्था में आप अपनी माँ के गर्भ से बाहर आई थी उस अवस्था में हमको भोजन कराइए, निर्वस्त्र होकर। सती ने विचार किया, अनसुईया जी ने विचार किया, बोले यह मेरे सतीत्व की कोई परीक्षा है। विचार करने लगी, विचार करके कहती है ठीक है, आप जिस प्रकार कहोगे मैं आपको उसी प्रकार से भोजन कराऊंगी। अंदर गई, अंदर पति के चरणों का धोया हुआ जल रखा हुआ था, उस जल को लेकर आई, अंजलि में लिया और तीनों के ऊपर छिड़क दिया। तीनों 6-6 महीने के छोटे छोटे बालक बने। अब बालकों के सामने माँ वस्त्र में हो निर्वस्त्र हो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तीनों बालकों को माँ कहते हैं किसी को दूध पिला रही है, किसी को पालना झुला रही है। तो कहने लगे, माता अनसुईया जी ने डाल दिया पालना, माता अनसुईया जी ने डाल दिए पालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना, रहे तीनों देव बन करके लालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। अनसुईया जी ने डाल दिया पालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। कहते हैं जब तीनों देवों को छोटे छोटे बालक बना दिया माता अनसुईया ने, तो छोटे छोटे बालक बन गए। अभी माता क्या कर रही है, बहुत खुशी मना रही है। बोले 3 बालक मेरे अंगना में आ गए, और किसी को गोद में ले रही है, किसी को पालना झुला रही है माता अनसुईया, और कह रही है, माता खुशी के फूली ना समाती, गोदी में लेते कभी पालना झुलाते।
बालक की भांति प्रभु रुदन मचावे, ब्रह्मा और भोले संकेत में बतावे, ब्रह्मा और भोले संग यूं बतलावे। बालक की भांति प्रभु रुदन मचावे, ब्रह्मा और भोले संकेत में बतावे। और होते दिया है वेद यहाँ गली नहीं डालना, लेके आए वेद यहाँ गली नहीं डालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। मेरे घर आए मुझे देने पढ़ाई, मेरे घर आए मुझे देने पढ़ाई, भूल गए देखो आज सारी चतुराई, भूल गए आज अपनी सारी चतुराई। भारत की देवियों से हुआ आज सामना, भारत की देवियों से हुआ आज सामना, भारत की देवियों से हुआ आज सामना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। और हो कोई गणुर पाल, कोई सृष्टि के रचैया, कोई बैठे नादिया पर डमरू के बजैया, कोई बैठे नादिया पर डमरू के बजैया। कोई गणुर पाल, कोई सृष्टि के रचैया, कोई बैठे नादिया पर डमरू के बजैया, कोई बैठे नादिया पर डमरू के बजैया। और हो ऐसे फंसे तीनों देव पूछे कोई हाल ना, ऐसे फंसे तीनों देव पूछे कोई हाल ना, ऐसे फंसे तीनों देव देव पूछे कोई हाल ना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। अब माता अंसुईया कहने लगी, तीनों को छोटे छोटे बालक बना दिया, और जब बालक बना दिया और वापस नहीं पहुंचे तीनों देवियों के पास, तो विचार करने लगी, बोले स्वामी परीक्षा लेने के लिए गए थे, अभी तक लौट करके नहीं आए, अब ज्यादा दिन तक पति लौट के घर पे ना आवे तो सबन चिंता है भी लग जाए। हो तीन देवी दुखी हो गए कुटिया पधारी, तीनों देवी दुखी होके कुटिया पधारी, तीनों देवी दुखी हो गए कुटिया पधारी, तीनों देवी दुखी होकर कुटिया पधारी, माता हमें पति दे दो विनती हमारी, माता हमें पति दे दो विनती हमारी, या हमें पति दे
माता अनसुईया के द्वार पर आकर पहुंची तो माता अनसुईया को और अत्यधिक की खुशी हुई, प्रसन्नता हुई और कहने लगी, वो 3 पुत्र 3 वधू, जय हो। वो 3 पुत्र 3 वधू आए मेरे आंगना, झूल रहे तीनों देव बनकर खिलाए। अनसुईया जी ने डाल दिए पालना, झूल रहे तीनों देव बनकर खिलाए। 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 बोलिए अनसुईया माता की जय हो। अब तो महाराज कहने लगे श्री सुखदेव जी महाराज के, हे राजा परीक्षित, यहाँ पर तीनों देवों को तो 6 महीने के छोटे छोटे बालक बना दिया, जो वचन दिया था उसको पूर्ण किया माता अनसुईया ने। और 3 देवियां जब पधारी तो माता अनसुईया बहुत अत्यधिक खुश हुई, प्रसन्न हुई, कहने लगी, बोले 3 पुत्र तो आ ही गए, उनके लिए 3 वधू भी आ गए, 3 बहू भी आ गई अंगना में। और खुशी से कहने लगी, बोले 3 पुत्र 3 वधू आए मेरे आंगन, 3 पुत्र आ गए, 3 वधू भी आ गए, और झूल रहे तीनों देव बन करके लाए। अब तो तीनों देवियां जब पधारी माता अनसुईया के पास, कहने लगी, बोले मैया, बोले हमसे गलती हो गई, हम पहचान नहीं पाए आपके पतिव्रता धर्म को, आप हमें क्षमा कर दीजिए और हमारे पतियों को वापस लौटा दीजिए। अब 6 महीने के छोटे बालक थे, पालने में झूल रहे थे। माता अनसुईया ने कहा, ले जाइए, ये लेट रहे आपके पति, पालने में झूल रहे हैं, उठाइए और ले जाइए। अब तो महाराज कहते हैं, ब्रह्मांड जी तो विष्णु जी को उठा लेती है, पहचान नहीं पा रहे, बालक हैं, एक जैसे हैं, किसी ने किसी के पति को उठा लिया, किसी ने किसी के पति को उठा लिया, समझ में नहीं आ रहा कौन है किसका पति। दुखी हो गई तीनों। अनसुईया जी कहने लगी, बोले माँ, बोले अनसुईया मैया, जिस प्रकार हमारे पति आपके पास जिस रूप में आए थे, आप उसी रूप में हमें नहीं लौटाई। बोले आप उसी रूप में लौटाइए। तीनों को के रूप में वापस लेकर के आई माता अनसुईया। तब भगवान कहने लगे, बोले हे माता अनसुईया, मांगो, आप क्या वरदान मांगना चाहते हो। कहने लगे, बोले भगवान कुछ देना चाहते हो तो एक वरदान दीजिए कि मुझे भी आपके समान पुत्र हो, मुझे आपके समान पुत्र हो। ठाकुर जी ने ये सब वरदान दिया और वरदान देकर वहां से अपने धाम वापस चले गए। तो इधर कहते हैं, यहाँ पर भगवान विष्णु के अंश से दत्तात्रेय भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। बोलिए दत्तात्रेय भगवान की, दत्तात्रेय भगवान की, दत्तात्रेय भगवान की जय हो। ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा जी का प्रादुर्भाव हुआ। बोले चंद्रमा मुनि की। और कहते हैं यहाँ पर महेश जी शंकर भगवान के अंश से दुर्वासा ऋषि का प्रादुर्भाव हुआ। अब तो महाराज इधर वापस तीनों देवियों के साथ वापस लौट गए। अब तो महाराज श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे कि हे राजा परीक्षित, यहाँ पर दत्तात्रेय भगवान का अवतार हुआ, जो 24 अवतारों में एक अवतार आता है दत्तात्रेय भगवान का। राजा परीक्षित कहने लगे, भगवान आप हमें सती जी के चरित्र के बारे में बताइए, आप हमें सती जी के चरित्र की कथा सुनाइए।
अब तो महाराज कहते हैं कि दक्ष नाम की राजा थे, जिनकी पुत्री थी सती। कहते हैं कि एक बार त्रेता युग की बात है। त्रेता युग में जब राम जी का विवाह हुआ और विवाह होकर के कहते हैं अयोध्या आए, 14 वर्ष का वनवास हुआ और सीता जी का हरण हुआ। तो सीता जी की खोज में राम जी और लक्ष्मण जी वन वन भटक रहे थे। इधर भोले बाबा और माता सती वन में विचरण कर रहे थे। राम जी को सन्मुख देखकर, सामने देख करके भोले बाबा ने विचार किया, मेरे भगवान ऐसे वन वन भटक रहे हैं, विचरण कर रहे हैं। सती जी ने पूछा, यह कौन है? बोले, यह मेरे प्रभु है राम, मेरे प्रभु श्री राम है। बोले, राम? बोले, कौन से राम है? बोले, कौन से राम है? एक राम घट घट में रहते, एक राम दशरथ घर जन्मे। बोले, कौन से राम है? कहने लगे, बोले, एक राम दशरथ घर जन्मे, वही राम घट घट में रहते। बोले, एक ही राम है? बोले, ये राम है? बोले, मैं नहीं मानती, मैं परीक्षा लेना चाहती हूँ इनकी। भोले बाबा ने समझाया, लेकिन सती जी की समझ में नहीं आई। तो भोले बाबा तो क्रोध में आकर के वहां से चले गए कैलाश वापस। सती जी ने जानकी जी का रूप धारण किया और जानकी जी का रूप धारण करके प्रभु श्री राम जी के सन्मुख जाकर खड़ी हो गई। और जैसे ही जाकर खड़ी हुई, राम जी महाराज कहने लगे, भगवान कहने लगे, बोले, माँ आज आप अकेले भोले बाबा को साथ नहीं लाई? जैसे ही पहचान लिया यहाँ पर राम जी महाराज ने, तो कहते हैं यहाँ पर लज्जा आ गई सती जी को। और लज्जा आ गई तो राम जी ने कहा, बोले, माँ यहाँ आप वन में विचरण मत कीजिए, आप भोले बाबा के पास चले जाइए, वह क्रोधित हो रहे हैं। सती जी जब जाकर पहुंची कैलाश पर, भोले बाबा तप में लीन, क्रोध आ रहा है। सती जी बात करने का प्रयत्न कर रही हैं, भोले बाबा बात नहीं करते, क्योंकि भोले बाबा के विरुद्ध जाकर कार्य किया था। कोई पत्नी अपने पति की बात नहीं मानती तो पति को क्रोध आ ही जाता है। अब भोले बाबा क्रोध आ गया। तभी आकाश मार्ग में से विमान जा रहे थे। कहां पर? राजा दक्ष के यहां उन्होंने यज्ञ रखा था। उस यज्ञ में सबको आमंत्रित किया सिवाय भोले बाबा के। भोले बाबा को निमंत्रण नहीं भेजा। अब वहां पर नारद जी आ गए। भोले बाबा तप में नहीं। नारद जी ने कहा, बोले, मां, बोले, आप नहीं चल रहे क्या? सती जी कहने लगी, बोले, कहां जाना है? बोले, आपके पिताजी ने बहुत बड़ा यज्ञ रखा है, ये विमान जा रहे हैं, सब आपके पिताजी के यहीं तो जा रहे हैं। बोले, आपको नहीं बुलाया क्या? कहने लगी, बोले, मुझे पता नहीं, अगर निमंत्रण दिया होगा तो मेरे पति के पास आया होगा, बाबा के, भोले बाबा के पास आया होगा। बोले, मैं पूछ लेती हूँ उनसे। बोले, आप पूछ लीजिए, मैं तो चलता हूँ, मुझे तो थोड़ा जल्दी है। तो भोले बाबा को तो थोड़ी चिंगारी लगानी थी, लगाई और सो चल दिए। कि उनको तो उनका तो काम है झगड़ा कराने का, जहां जाते झगड़ा कराते रहते हैं। अब भोले बाबा चल दिए, वो नारद जी चले गए। इधर कहते हैं जाते जाते एक बात कह गए नारद जी। बोले, एक बार राजा दक्ष ने, आपके पिता ने सभा रखी थी। उस सभा में आपके पिताजी को आने में थोड़ी देर हो गई, तो भोले बाबा तप में लीन हो गए। क्योंकि भोले बाबा को जब भी समय मिलता है अपने प्रभु राम जी के ध्यान में लग जाते हैं।
और ध्यान में लगे तो ऐसा ध्यान में लगे कि कब उनको पता ही नहीं चला कब राजा दक्ष आए और सिंहासन पर बैठ गए। उनके सम्मान में सभी राजा खड़े हुए सिवाय भोले बाबा के। राजा दक्ष को क्रोध आ गया, अपमान करने लगे बाबा का। बोले आपके पति का बहुत अपमान किया था आपके पिता ने। सती जी से इतना कहकर नारद जी तो चले गए। सती जी कहने लगी, बोले स्वामी पिताजी के यहाँ चलना है, तैयार हो जाइए। भोले बाबा कहने लगे, बोले तुम्हारे पास कोई निमंत्रण आया है? सती जी ने कहा, बोले मुझे लगा था आपके पास आया होगा निमंत्रण। बोले तुम्हारे पिता ने हमारे लिए कोई निमंत्रण नहीं भेजा। बोले निमंत्रण नहीं भेजा? कहने लगे, बोले छोटी छोटी बातें तो घरों में चलती रहती हैं, ससुर दामाद के बीच छोटी छोटी बातें चलती रहती हैं, आप उनकी बात का बुरा मत मानिए, आप तैयार हो जाइए, चलो चलते हैं पिताजी के यहाँ, वो बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं। भोले बाबा ने मना कर दिया, बोले मैं तो नहीं जाऊंगा। अब कहते हैं कि देखो जब लड़की अपने पीहर जावे की लगी रहे, मैं मुझे जानो ही है मेरे पीहर साहब, तो 10 तरह के बहाने बना देगी पति थे, ऐसा है वैसा है, चलना होगा। क्योंकि शादी के बाद जब नई नई शादी होती है 2, 4, 5, 10 साल तक बार बार जाती है पीहर कन्या। अब कहते हैं सती जी कहने लगी, बोले स्वामी देखो अगर हम किसी के नहीं जाएंगे तो हमारे यहाँ भी कोई नहीं आएगा। आजकल कह देना, देखो बात ऐसी कि पति ये सबसे ज्यादा दिक्कत हुए छोरी के पीहर जावे, अपनी पत्नी के पीहर जावे, बहुत कम जाते हैं। ऐसे भैया कहते हैं, बोले तुम कोई के ना जाके तुम्हारे कौन आ जागो, तुम्हारे छोरा के ब्याह में कौन आ जागो, छोरी के ब्याह में कौन आ जागो। बोले तुम जाएंगे जब तो कोई आवे। अब भोले बाबा ने कह दिया, भोले बाबा से माता सती ने कहा, बोले तुम किसी के नहीं जाओगे तुम्हारे कौन आएगा। तो भोले बाबा ने तो कह दिया, भैया कोई ना आवे तो ना सही, पर मैं तो न जाऊं। बोले कोई ना आवे तो बताइयो मैं ना जाऊंगा। अब सती जी जिद पे अड़ गई, बोले स्वामी ठीक है आप ना जा रहे, मैं तो जाऊंगा। बोले मैं तो जाऊंगी, मेरे तो पिता है। और हकीकत बात यह है कि बिना बुलाए, शादी के बाद बिना बुलाए पुत्री को तो अपने पिता के यहां भी नहीं जाना चाहिए। यही गलती की सती जी ने, बिना बुलाए गई। सती जी जाने लगी, भोले बाबा ने नंदी को साथ भेज दिया, बोले नंदी तुम साथ में जाओ, क्योंकि सती वापस लौट करके अब नहीं आने वाली। अपने पति के खिलाफ गई, विरुद्ध गई, मना करने के पश्चात भी गई। और सबसे बड़ी बात बिना बुलाए गए। अबे वहां जाकर देखा तो माँ जो थी सती जी की रसोई में कार्य कर रही थी। माँ के पास गई और माँ के पास पहुंची तो माँ ने सती जी से बात नहीं की। बहुत मुस्काए, एक माता मिली माता मिली सती जी से, बहन मिली बहुत मुस्काए। जब मिली सती जी से माता मिली, वो हमसे गलती हो गई होगी, गलती हो जाती है छोटी मोटी मैया। तो माँ से जाकर मिली सती जी और पिता को जब आता देखा तो पिता से मिलने के लिए गई। पिताजी ने देखा, बोले इसको तो हमने निमंत्रण ही नहीं भेजा था, बिना निमंत्रण क्या गया। कहने लगे, बोले तुमको किसने निमंत्रण भेजा, तुमको किसने बुलाया यहाँ पर, क्योंकि पति का तो पहले ही निरादर कर चुके थे। अब तो महाराज कहने लगे श्री सुखदेव जी महाराज के, हे राजा परीक्षित,
यहाँ पर अपनी पुत्री का भी निरादर करने लगे। बोले बिना बुलाए आ गई, पति के जैसी हो गई है। सती जी का भी निरादर करने लगे और भोले बाबा के बारे में बुरा भला कहने लगे। सती जी ने कहा, बोले पिताजी अगर मैं चाहूं तो आपको अभी खत्म कर सकती हूं, क्योंकि दुर्गा का रूप होती है, देवी का रूप होती है कन्या। बोले मैं अगर चाहूं तो आपको अभी खत्म कर सकती हूं, लेकिन मैं नहीं चाहती कि आने वाले समय में पुत्री और पिता के रिश्ते पर कलंक लगे, क्योंकि अगर मैंने आपको खत्म कर दिया तो आने वाले समय में पुत्री और पिता का रिश्ता कलंकित हो जाएगा। बोले एक पुत्री ने अपने पिता की हत्या कर दी। अब तो महाराज कहते हैं श्री सुखदेव जी महाराज के, हे राजा परीक्षित, यहाँ पर इतना कहकर सती जी जो यज्ञ कुंड था उसमें जाकर कूद गई, स्वाहा हो गई। जैसे ही यज्ञ कुंड में जाकर कूदी, भोले बाबा के नेत्र खुल गए और भोले बाबा के नेत्र खुले तो भोले बाबा ने देखा, भोले बाबा ने अपने एक गढ़ को भेज दिया, वीरभद्र नाम के गढ़ को। बोले जाओ जाकर वहां सब तहस नहस कर दो। वीरभद्र नाम का जो गढ़ था वह आया, राजा दक्ष का जो शीश था धड़ से अलग कर दिया, और शीश जब अलग कर दिया तो महाराज कहते हैं यज्ञ जो चल रहा था धर्म का कार्य था। अब कोई धर्म का कार्य अगर आरंभ हो जाए तो बीच में रुकना नहीं चाहिए, पाप होता। इधर कहते हैं शीश धड़ से अलग कर दिया तो धर्म का यज्ञ रुक गया। भगवान से प्रार्थना करने लगे सभी, तो राजा दक्ष को पकड़े का सब लगाया गया, यज्ञ को पूर्ण कराया। और इधर कहते हैं भोले बाबा सती जी को गोद में लेकर घूम रहे हैं, चल रहे हैं। अब कहते हैं पालन, सृष्टि की रचना हो रही है, पालन भी हो रहा है लेकिन विनाश नहीं हो रहा, क्योंकि सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी कर रहे हैं, रचना निरंतर चल रही है, पालन विष्णु भगवान करते हैं, पालन भी हो रहा है, लेकिन विनाश जो होता है भगवान भोले बाबा करते हैं, शंकर भगवान, विनाश का कार्य नहीं हो रहा। और विनाश का कार्य नहीं हो रहा तो पृथ्वी का संतुलन बिगड़ने लगा, क्योंकि जब कहते हैं कि जनसंख्या बढ़ती ही जाएगी और घटेगी नहीं तो पृथ्वी का संतुलन बिगड़ने लगे, संतुलन बिगड़ने लगे। और संतुलन जब बिगड़ने लगा तो सभी ने भगवान की आराधना की। बोले भगवान, बोले आप ही कोई उपाय कीजिए। तब भगवान विष्णु ने अदृश्य रूप में अपना सुदर्शन भेजा और सती जी के एक एक अंग को काटता गया, जहां जहां एक एक अंग गिरा वहां वहां एक सिद्ध पीठ की रचना होती है। सबसे बड़ी सिद्ध पीठ है कामाख्या देवी असम। जब सारे अंग अलग हो गए तो भोले बाबा अपने वापस अपने तप में लग गए, ध्यान में लग गए। भोले बाबा वापस ध्यान में लग गए और वापस जब भोले बाबा ध्यान में लग गए तो कहते हैं वही सती जी हिमाचल राजा के यहां पार्वती के रूप में, हिमाचल राजा के यहाँ पार्वती के रूप में उन्होंने जन्म लिया। धीरे धीरे बड़ी हुई, कात्यायनी माँ की पूजा करने लगी, क्योंकि कन्याएं, जिन कन्याओं का विवाह नहीं होता वह माँ कात्यायनी की पूजा करती है। और सती जी को तो अपना सब याद था, भोले बाबा को अपना वर पाने के लिए माँ कात्यायनी की पूजा कर रही थी। अब जब धीरे धीरे बड़ी हुई पार्वती जी तो राजा हिमाचल को उनके विवाह की चिंता सताने लगी। अभी विवाह कहते हैं भोले बाबा पार्वती का विवाह कराना है तो कोई, जैसे आजकल विवाह है में तो कोई बिचौलिया तो आ गई है, विवाह को संबंध कराने के लिए बिचौलिया हमेशा फूफा आवे, कोई को मामा आवे, कोई को बोले फलाने की छोरी साहब कर लेंगे का रिश्ता।
अब वहां पर बिचौलिए का कार्य किसने किया? नारद जी। नारद जी कहां पहुंचे? हिमाचल राजा के पास जाकर उसे लगे, बोले हे राजवर, हे राजा, आपका चेहरा उदासीनता को प्राप्त है, इसका क्या कारण है? हिमाचल राजा कहने लगे, हमारी पुत्री अब सयानी हो गई है, विवाह योग्य हो गई है, उसके विवाह की चिंता हमको सता रही है। कोई अच्छा लड़का आपकी नजर में हो तो हमें बता दीजिए। अब साहब संबंध अगर कोई को करामे तो सबसे पहले का पूछी जाए? बोले छोरा का करे सर, नौकरी हटेगा ना छोरा की। आजकल तो सरकारी नौकरी वालों के भाई हो गया, यहाँ तो हमारे तरह बाबा जीवन नहीं है। आजकल तो जो देखे सरकारी नौकरी है कि ना, बोले प्रॉपर्टी के देखा रही है, सम छोरा क्या नहीं। और गलती से अकेलो छोरा हो, बढ़िया प्रॉपर्टी हुई, फिर तो साहब जो के छोरी की मौज है हमारी की। अकेलो छोरा, कोई ना मैया बाप के पीछे, वही है, मौज करेंगे हमारी छोरी। ये नहीं पता कि जनक जी ने जानकी जी को भेजा था राजा के, राम जी के पास। राजा थे अयोध्या के, फिर भी 14 वर्ष वन में काटने पड़े थे। पन्ना साहब जब वो सब कछु देखे, छोरा कमावे कि ना कमावे, कोई छोरा में गलत शौक तो ना है, मदरा पान तो ना करे, बीड़ी सिगरेट तो ना पीवे, तमाकू तो ना खावे। हम दोनों के कितने को गुण देख ले, और जो किस्मत में लिख रही है वह तो कोई ना बदले। अब तो महाराज हिमाचल राजा ने कहा, बोले लड़का कैसा? नारद जी ने कह दिया, बोले छोरा इतने सुंदर छोरा, तुम देखेंगे तो। बोले कहा करे छोरा? बोले छोरा भगवान को ध्यान करो। बोले साहब छोरा की चिंता मत करो, छोरा में ना कोई कमी। अब वही बात प्रॉपर्टी वाली, बोले छोरा के पास महल है कि ना है खुद को? अब बताओ, कोई बाप अपनी छोरी को ब्याह करेगो, विवाह करेगो, और कोई के पास खुद को घर ना है तो का सोच के भेजेगो अपनी छोरी सड़क पर है? हिमाचल राजा ने पूछ ली, बोले महल फेल है कि ना छोरा पर? अब नारद जी ने सोची, बोले छोरा तो पर्वत पे गए बर्फ में, बोले महल कहा, एक कमरा ना है वहां तो। अब तो महाराज अब नारद जी को तो कहते संबंध तो कराना था कैसे? तो नारद जी ने कह दी, बोले महल बहुत बड़ो कंचन महल है। अब जैसे ही सुनी हिमाचल राजा ने, बोले साहब हमारे तरफ तो रिश्ता पक्का, बिना देखे छोड़ा। अब तो महाराज नारद जी ने विचार किया, बोले चलो छोरी वाले तो मान गए, अब छोराए बनाई जाए पहले। बोले बाबा के पास से पहुंचे नारद जी, बोले बाबा, बोले बाबा तप ही करते रहोगे या कोई विवाह की इच्छा भी होती है? कहने लगे, तस्मान्या कार्ये शांत्रासो नागार्पयम् बाधाध्वाजे विगति धीरो मुक्त संग से चार देह। अब तो महाराज
बोले बाबा कोई विवाह की इच्छा है? अब भोले बाबा ने मना कर दी, बोले मोए कोई विवाह ना करना, मैं तो मेरे प्रभु की तप में लीन हूं, मुझे कोई विवाह नहीं करना। नारद जी ने कही, बोले बाबा एक काम तो करो, ने नेत्र बंद करके देखो तो सही, छोरी कौन है, कन्या कौन है। भोले बाबा ने फिर कहा, बोले मोए कोई विवाह ना करना। नारद जी जिद पे पकड़ गए, बोले बाबा एक बार देख तो लियो, ना करना कोई बात ना, कन्या देख लियो। जैसे गले छोरा छोरी ब्याह ना करें तो उनके मई डोकर कहते, अरे ठीक है तो ब्याह ना करना, एक बार छोरा देख तो ले, छोरी देख तो ले, चल ना करना पीछे की बात है, देख तो ले। अब नारद जी कह रहे, बोले एक बार देखो तो सही नेत्र बंद करके कौन है। अब जैसे ही भोले बाबा ने नेत्र बंद किए अपने, तो देखा ये तो सती जी हैं जो पार्वती के रूप में आई हैं। और जैसे ही देखा सती जी हैं तो झट से बोले चलो विवाह कराओ मेरा। तैयार हो गए विवाह के लिए, बोले जल्दी कराओ। अब भोले बाबा विवाह के लिए मान गए विवाह के। अब तो महाराज मान तो गए अब, लेकिन नारद जी ने कहा, बोले बाबा देखो तुम मान गए, छोरी वाले मान गए, पर थोड़ी सी समस्या, अति सी बस नेक सी समस्या है। बोले कहा बात है, कहा समस्या, बताओ श्री नारद जी। बोले मैं बिन छोरी वाले तो न्यों किया हूं कि छोरा के पास कंचन महल, बड़ो तगड़ो महल है। भोले बाबा ने कही बस इतनी सी बात। तो भोले बाबा ने महल बनवा दिया। महल बनवा तो दिया लेकिन उसमें रहे नहीं कभी, क्योंकि भोले बाबा रहे पर्वत पर, और पति का धर्म होता है जहां पत्नी का धर्म होता है जहां पति रहे वही साथ में रहेगी। अब भोले बाबा तो विवाह करना, बोले ठीक है महल बनवा दिया। अब तो शुभ मुहूर्त निकाला विवाह का, भोले बाबा की विवाह की तैयारियां चल रही है। सुंदर सभी देवताओं को बुलाया गया। कहते हैं भोले बाबा का श्रृंगार किया गया। कहते हैं गले में एक फन वाला सर्प पड़ा रहता था, अब एक फन के सर्प की जगह कहते हैं सहस्त्र फनों का सर्प टांग लिया श्रृंगार के लिए। कानों में बिच्छू टांग लिए, कुंडल बना लिए। भोले बाबा का सुंदर श्रृंगार किया। अब तो बारात की तैयारियां चल रही हैं। राम नाम रटते रहो, राम नाम रटते रहो, धरे रहो मन दी। कारज वे ही समारेंगे, कृपा सिंधु रघुवीर। भजन कर लो उमरिया थोड़े है, भजन कर लो उमरिया थोड़ी है। भजन कर लो, भजन कर लो उमरिया थोड़ी है, भजन कर लो उमरिया थोड़ी है।
प्राण निकले जाया गोरी है भजन कर लो मरिया कहत कबीर राम रस पी लो कहत कबीर राम रस पी लो थोड़ी उमरिया को हंस के जी लो थोड़ी उमरिया को हंस के जी लो हंस के जी लो है हंस के जी लो लगी राम संग सबकी गोरी है भजन कर लो तो मरिया भजन कर लो मरिया गोरी है भजन कर लो मरिया। सभी भोले बाबा की बारात में जाने लगे। तो जब बारात कहते हैं घर से निकली कैलाश पर्वत से चलने लगी तो जो भूत प्रेत थे आगे आगे देवता पीछे हो गए। नारद जी ने कहा बोले बाबा बोले ब्याह करना के बारात वापस भगा के लानी है माते। नारद जी कहने लगे बोले बाबा बोले कोई की छोरी ब्याह के लानी है कि बारात लानी है भगा के वापस। बोले बाबा ने कहा क्या हो गया। बोले इन्हें देख के कौन छोरी ब्याह देगा तुम्हारे पास अपनी निगम कोई को सर ना है कोई के पैर उल्टे कोई के पैर ही ना है कोई के हाथ ना है ऐसे ऐसे भूत प्रेत बारात में और आगे चल रहे हैं। जब इनने देखी ये छोरी बारे तो बाबा कोई छोरी देगो ही ना। अब तो महाराज भोले बाबा ने कहा बताओ क्या करना है। बोले बाबा इन्हें भूत प्रेत ने पीछे भेजो तनक और देवता ने आगे को बुलाओ जाते बारात थोड़ी मलूक लगे। अब महाराज आगे लेकर के आए देवता। धीरे धीरे चलते चलते बारात पहुंची हिमाचल राजा के यहाँ। हिमाचल में कहते हैं उत्सुकता हुई बोले दूल्हे देख के तो आए दूल्हा कैसे। अब देखने के लिए गए। अब बारात में जो चल रहे आ गए भूत प्रेत कोई को सर नहीं कोई के पैर नहीं कोई को हाथ नहीं कोई को कछुई नहीं कोई के पैर उल्टे। अभी छोटे छोटे बच्चे भी बारात देखने आए और जैसे ही बारात को देखा दूर से ही उल्टे पैर वापस भाग दिए और दौड़ते दौड़ते जब घर पर पहुंचे जल्दी जल्दी में घर पहुंचे तो घर वालों ने पूछा बोले लाला बारात देख देखो का हुआ कैसे दूल्हा दूल्हा कैसे हो। बोले मैया जिंदा हुआ तो बता दो कैसे हो दूल्हा।
बोले अभय मत पूछे भैया बच गो तो बता दूंगा कैसे हो गया। भूत प्रेत को देख के वापस दौड़ कर आ गए। नारद जी ने कही बोले बाबा मुझे लगा आपको विवाह करके को विचार ही ना, वैसे ही ले चलो आप बराते कहीं बेइज्जती करवा में कोई तो द्वार के सामने जाकर। ऐसे भूत प्रेत आगे आगे चलेंगे, कौन ब्याह देगा तुम्हारे का छोरी है। तब भगवान विष्णु ने कहते हैं उन्होंने वापस से भूत प्रेतों को पीछे भेजा, देवताओं को आगे बुलाया और बारात रवाना हुआ। में मच गई, दोरम भाग मच गई। हमारे जितने भी ये जेंट्स हैं एक बार भोले बाबा के साथ चले जाइए, भोले बाबा के साथ आना है आपको। खड़े हो जाइए, भोले बाबा के साथ आना है आपको सभी। शंकर जी बने बोलिए मैं यशोदा मैया की। मैया का ना सब भैया के काज हुए, ठीक है, सबको ठाकुर जी काम करना है। हाँ जी। हो निराले दूल्हे में मत वाले दूल्हे में जय हो। वो सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में। देखो बारात की तरफ तो है हमारे पहले पुरुष मंडली, तो पहले हमारा पुरुष मंडली नृत्य करेगी। देखो भाई पहले बाराती करें, बारात चले तो आ जाओ आगे सब आ जाओ। बाबा की सजी है बाराती, देखो बाबा की सजी है बाराती, बाबा की सजी है बाराती, देखो बाबा की सजी है बाराती। चले है शक्ति लेकर के भूतों की बाराती, शक्ति लेकर के भूतों की बाराती। आगे तो सुन जा आगे
गिस्सी वो अक्का बक्का घर के प्यारे वो गए मत वाले कोई नाचे गावे कोई ढोल बजावे कोई मुंह बतलावे कोई मुंह पिचकावे बोले भंडारी मुझे ससुरारी देख के भागे नर और नारी कोई भागे अगाड़ी कोई भागे पिछाड़ी भूल गई किसी की धोती और साड़ी कोई कूदे घूमे कोई बोले बम्बे कोई कटका छोटा कोई एकदम मोटा कोई कटका लंबा कोई बाल का खंबा कोई एकदम टंगा बिल्कुल नंगा कोई एकदम काला कोई दोसर वाला शर्मा गुण गाए मन में हर्ष आए लोक के स्वामी का रूप बनाए बोले के साथी अजब बराती भूतों की लेके टोली चले हैं ससुराल चले हैं ससुराल सचे रहे बोले बाबा बोलिए शंकर भगवान हे पार्वती मैया की श्रीमद् भागवत महापुराण की बांके बिहारी लाल की राधे रानी सरकार की हनुमान जी महाराज की नेहरू जी महाराज की समस्त भक्त मंडल